नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज बात करूंगा भैरव जयंती की। कुछ लोग काल भैरव जयंती के नाम से इस पर्व को मनाते हैं। भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास में अष्टमी तिथि पर यह पर्व मनाया जाता है। माना जाता है भैरव बाबा का इस दिन प्राकट्य हुआ था, तो बहुत ख़ास दिन है। और ऐसे में दोस्तों, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है ना, वो ये आता है कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भय सता रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, या नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि हर बार हर चीज़ करने से पहले ये रहता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। ऐसा कहीं ना कहीं मन में भय बना रहता है, और इन सब का नाश करते हैं भैरव बाबा। और वैसे भी दोस्तों, भैरव बाबा माने जाते हैं तंत्र विद्या के ज्ञाता। तो कुछ छोटे छोटे उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि भैरव अष्टमी इस बार 12 नवंबर को ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत ही खास पर्व है। काशी के कोतवाल माने जाते हैं भैरव बाबा। आपसे बात करूँगा क्या वो उपाय करना है और क्या क्या उसके लाभ हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रात को 11:08 पर 11 नवंबर को, और ये चलेगी 10:58 रात तक 12 नवंबर को। तो अब उदया तिथि के हिसाब से बात करी जाए तो 12 नवंबर को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए कथा आती है। जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनका शरीर लेकर पूरे त्रिलोक में विचरण करने लगे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, और जहाँ जहाँ वो शरीर का एक टुकड़ा गिरा, वहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उस शक्तिपीठ की स्थापना की प्रोटेक्शन के लिए भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को उत्पत्तित किया। और आप देखेंगे हर शक्तिपीठ पर एक भैरव विराजमान होते हैं। वैसे भी दोस्तों, शक्तिपीठ में माता की इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि उसको संतुलित करने के लिए भैरव की ज़रूरत पड़ती है। तो भैरव बाबा जितने भी तंत्र से संबंधित आपकी समस्याएं आ रही हैं, या कोई ऐसा कार्य जो कहीं से नहीं संभव हो पा रहा, वो भैरव बाबा की कृपा से वो संभव हो जाता है। आज बात करूँगा, 2 छोटे छोटे उपाय लेकर आया हूँ दोस्तों। ये आप जरूर करिए। भैरव जयंती है या भैरव अष्टमी कहते हैं, मैंने जैसे कहा अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो काल भैरव अष्टमी पे भैरव बाबा का जन्मदिन मनाते हुए ये कार्य जरूर करिए। सबसे पहला कार्य तो दोस्तों ये है कि भैरव बाबा का वाहन माना जाता है कुत्ता। अब ऐसी स्थिति में जो भी आप कोई उपाय करें, उसमें कुत्ते के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर निकालिए। उसके लिए मैं एक आइडिया लेकर आया हूँ आपके लिए। आप ये कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास भैरव बाबा का कोई मंदिर हो, तो भैरव बाबा के मंदिर में भी आपको मंदिर के आसपास भी ज़रूर मिल जाएंगे कुत्ते वहाँ पर आसानी से। आप क्या कर सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में चले जाएं, या अगर वहाँ जाना संभव नहीं है तो पूजा अपने घर पर ही कर लें। और एक छोटा सा कार्य जो मैं कह रहा हूँ, आप क्या करिए दोस्तों, ये छोटे बिस्किट के पैकेट आते हैं पार्ले जी के। आप ये पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट ले जाइए। ये आप कुत्तों को खिला सकते हैं। इसकी कोई क्वांटिटी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन क्वांटिटी दोस्तों ये इसमें ध्यान दिया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे अब ये छोटा सा पैकेट है, आप ये एक छोटा सा पैकेट, इसमें 4-5 बिस्किट होते हैं, 2 रुपए का पैकेट है ये। आप ये 4-5 बिस्किट होते हैं, एक कुत्ते को अगर खिला देते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए आप 10 पैकेट लेकर उसी कुत्ते को खिला देंगे तो नुकसान उसका होगा ही होगा। तो आप पहले देख लीजिए कि कितने कुत्ते हैं, उसके हिसाब से 2 या 3 बिस्किट पर डॉग जैसे आपका आ जाए, इस तरह से आप खिला सकते हैं। चाहे अपने घर के आसपास, चाहे आप मंदिर में जाकर। मंदिर के आसपास आपने देखा होगा, भैरव बाबा का मंदिर अगर आप गए होंगे, आसपास कुत्ते ज़रूर होते हैं। तो एक चीज़ तो ये की जा सकती है। बहुत लोग वहम करते हैं कि सर ये तो मीठा है, मीठे से नुकसान हो जाता है। तो कुत्तों को नियमित तौर पर आप वैसे भी अगर कुछ खिलाते रहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर ये खिला दिया तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी वहम बहुत ज़्यादा आ रहा है
तो ये किया जा सकता है। जो मैरी के बिस्किट के पैकेट आते हैं वो बिल्कुल फीके होते हैं, आप वो भी खिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने अपनी तरफ से अपनी कोई आय से कुछ कोई ऐसी चीज़ लेकर गए, अपने पैसों से कुछ ऐसी चीज़ लेके गए कि जहाँ पर आपने कुत्ते को कुछ खिला दिया। वैसे भी कुत्ता केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है, तो कहीं पर भी आपको केतु से संबंधित कोई बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो कमर के नीचे के कुछ रोग हैं, मान मर्यादा प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं ना, हमारी सफलता नहीं हो रही, तो केतु अगर आपका खराब है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट नहीं मिलता लाइफ में। तो नियमित तौर पर आप कुत्ते को, जैसे मैंने बिस्किट की बात कही, आप ये भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सर दूध पिला सकते हैं, तो दूध में थोड़ा सा आप ब्रेड मिक्स करके ले जाइए, दूध में चावल मिक्स करके ले जाइए। आप सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ते की सेवा करनी है। तो मैंने 2-3 आपको आइडियाज दे दिए, जो आइडिया आपको सही लगता है। कई लोग वहमी होते हैं, वो कहते हैं सर हम तो मीठा नहीं खिलाएंगे, जबकि अगर आप कुत्ते को देखें सारा दिन में उन बेचारों को कुछ मिलता भी नहीं खाने के लिए, आप अपनी तरफ से कुछ लेकर जाएंगे तो कुछ पॉजिटिव ही है। ऐसे तो आप जो भी चीज़ लेके जाएंगे ना, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव निकालने वाले लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं दूध पिलाते हैं, तब लोग कुछ कह देंगे कि उनका पेट खराब हो जाएगा इत्यादि। तो बेस्ट ये रहता है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वहम में ना पड़ा जाए, क्वांटिटी के हिसाब से जरूर, जैसा हम भी हर बार आपको अपने वीडियोस में कहते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिए। और आजकल जैसे सर्दियां हो गई हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा कार्य आप और कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो कुत्ते को जैसे छोटा स्वेटर आप पहना दीजिए या कोई ऊनी कपड़ा पहना दीजिए, कभी चोट लग जाए। ये सिर्फ भैरव अष्टमी पे करने की बात नहीं है, आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। जब आप करेंगे आपको उसका लाभ ही होता है। और बहुत बहुत लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो ये कार्य करते हैं, लाभ की सोचते भी नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा। नियमित तौर पर बहुत सारे ऐसे कुत्ते होते हैं जो कभी घायल हो जाते हैं, कभी कुछ उनका ट्रीटमेंट कराना आपके लिए संभव है, क्रीम लगवाना, कोई पट्टी करवाना, तो वो अगर आप कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। ये मौका बस ये होता है कि हम जो ये पर्व आते हैं उसका मौका ये होता है, तो हम कहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निकालो। तो ये कार्य किया जा सकता है। दूसरा, भैरव बाबा की प्रार्थना करना। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 2 चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ये कर सकते हैं। उड़द के बड़े आते हैं, जो उड़द के बड़े बनाकर थोड़ा सा दही लेकर वो भैरव बाबा को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद की तरह ग्रहण करिए, थोड़ा मंदिर में रखाइए, और वो जो प्रसाद की तरह आपने ग्रहण किया है वो आपकी जो कहीं कोई नज़र लग गई है, कोई और आपको समस्या आ रही है, उससे बचाएगा। और जो आप बाकी आप मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, इमरती या जलेबी, ये आपके लिए संभव हो, दोनों में से जो मिल जाए वो आप मंदिर में जरूर चढ़ाएं। कर्ज अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, प्रार्थना करते हुए भैरव बाबा से कि वो कर्ज ख़त्म करने में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो कहते हैं किसी ने डरा दिया, ऊपरी कुछ बाधा है, किसी ने कुछ किया कराया है, तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत कारगर साबित होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 छोटी छोटी चीज़ें समराइज कर दूं। आप भैरव बाबा के मंदिर में जाएं जहाँ पर भैरव बाबा की मूर्ति है, वहाँ पर जाकर आप उड़द के बड़े और जलेबी दोनों में से जो उपलब्ध हो, दोनों उपलब्ध हो तो दोनों चढ़ा सकते हैं। और दूसरा, उनके वाहन कुत्ते के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें। आप देखिएगा भैरव अष्टमी का पर्व आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। केतु ग्रह भी अच्छा होगा और भैरव बाबा की कृपा मिलेगी, तो जो तांत्रिक कुछ बाधाएं आ रही हैं, जो कार्य आपके बन नहीं रहे, क्योंकि भैरव की शक्ति जब आपके साथ होगी ना तो वो कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो जरूर करके देखिए, लाभ आपको 100% होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश कर दें। भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए उनके दरबार में जय भैरव बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।